नमस्कार। परम आदरणीय दर्शक बंधुओं, सीता सावित्री सरीखी मातृशक्तियों, बच्चों, इस बार मैं साहित्य धारा में लखनऊ की धरती से रविंद्र प्रताप सिंह रक्षाबंधन पर कुछ प्रसंग लेकर आया हूँ जो आप सबके बीच मुझे शेयर करना है। रक्षाबंधन श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है और इस बार वो 28 अगस्त को रक्षाबंधन का त्यौहार पड़ रहा है। इसका शुभ मुहूर्त प्रातः 5:57 से 9:48 तक है और अभिजीत मुहूर्त 11:56 से 12:48 बजे तक है। राहु काल 10:46 से 12:22 तक है। राहु काल में रक्षा सूत्र नहीं बांधना चाहिए, उससे बचना चाहिए। हम बताना चाहेंगे कि रक्षाबंधन की परंपरा अपने यहाँ कब से शुरू हुई है। तो रक्षाबंधन की परंपरा पौराणिक काल से, वैदिक काल से चली आ रही है। देवासुर संग्राम में जब देवता राक्षसों से हारने लगे तब इंद्राणी ने विजय की कामना से इंद्र को रक्षा सूत्र बांधा था। एक और कथानक के अनुसार देवी लक्ष्मी ने असुर राजा बलि को पाताल लोक में जाकर रक्षा सूत्र बांधा था और अपने पति विष्णु को वैकुंठ ले जाने का वचन ले लिया था। आज भी रक्षा सूत्र बांधे समय हमारे विद्वान पंडित लोग इस मंत्र का प्रयोग करते हैं। एन बद्धौ बलिः राजा दानवेंद्रौ महाबला तेन त्वां प्रतिबध्नामि रक्षे माचल माचल। तो बहनें रक्षा सूत्र बांधकर भाई से अपने सुरक्षा का वचन लेती हैं और टीका लगाकर भाई को उनके दीर्घ जीवन की कामना करती हैं। ये इसका महत्व है। और महाभारत काल में द्रौपदी ने भगवान कृष्ण को अपनी साड़ी का एक पल्लू बांधा था। जब शिशुपाल का अंत समय आ गया था तो भगवान ने चक्र चलाया था। उस समय उनकी उंगली में थोड़ी चोट लग गई थी तो द्रौपदी ने अपने साड़ी का पल्लू बांध दिया था और उस कर्ज को उतारने के लिए द्रौपदी के वस्त्र हरण के समय भगवान को रक्षा सूत्र के कर्ज उतारने के लिए बताते हैं कि भगवान का खुद एक अवतार हो गया, वस्त्रावतार। तो भगवान ने खुद बताते हैं कि वस्त्रावतार धारण कर लिया, या यूं कहें कि 16,000 गोपियों की चीर को लाकर जोड़ दिया, जिससे दुर्योधन भी कंफ्यूज हो गया कि साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है, कि साड़ी ही की नारी है या मैं ही अनारी हूँ। कंफ्यूज हो गया। 10,000 गज बल थक्यो घट्यो न 10 गज चीर। 10,000 हाथियों की बल रखने वाला दुशासन द्रौपदी के 6 गज या 5 गज चीर को पूरी तरह से नहीं खींच सका, क्योंकि यहाँ भगवान हैं। यत्र जनार्दन कृष्णा यत्र पार्थ धनुर्धरा, वहां पर कौन विजय होने से रोक सकता है। तो ये इसका पौराणिक ऐतिहासिक महत्व है। ऐतिहासिक में देखें तो चित्तौड़ की महारानी कर्णवती ने हुमायूं को राखी भेजी थी और हुमायूं उनकी रक्षा के लिए अपनी सेना लेकर चला भी था। ये अलग बात है कि तब तक चित्तौड़ पर आक्रमण हो चुका था, लेकिन वो उस बंधन को निभाने के लिए चला था। इसी तरह से सिकंदर जो विश्व विजेता था, उसकी पत्नी ने भारत के सम्राट महाराजा पुरु को राखी बांधी थी कि मेरे पति को की जान बख्श दो सिकंदर की रक्षा के लिए। सिकंदर अगर कहीं हारा है तो भारत में ही आकर हारा है। तो सिकंदर की पत्नी ने महाराजा पुरु को राखी बांधी थी। तब से परंपरा चली आ रही है और आज भी श्रावण मास की पूर्णिमा को हम रक्षाबंधन मनाते हैं। अब आइए कुछ पंक्तियां द्रौपदी ने जो अपने चिरहरण के प्रसंग पर कही थी वो प्रस्तुत कर देते हैं।
दुशासन चीर खींचने के लिए खड़ा है। द्रौपदी कहती है, खींच दुशासन जोर लगाई कि टेर हमारे जो उसने पई हैं। खींच दुशासन जोर लगाई कि टेर हमारे जो उसने पई हैं। बा विश्वास विपत्ति पड़े पर मोहन ना हम के ठुक रही हैं। अरे देर लगी न अबेर लगी, देर लगी न अबेर लगी, वीर नाहिर ना सुधावल गई हैं। और भौजी की गोदी में हुई हैं तब मोरी टेर सुनी थिर ना रही पई हैं। भौजी की गोदी में हुई हैं तब मोरी टेर सुनी थिर ना रही पई हैं। और द्रौपदी ने उड़ाना देते हुए कहा था, हे माधव, अगर आज आप नहीं आए मेरे गाढ़े वक्त में तो क्या हो सकता है। क्या कहा कि गाढ़े में जो बिसरई बाहरी, तब जातों से हम बोलब नाही। गाढ़े में जो बिसरई बाहरी, तब जातों से हम बोलब नाही। तू बहिना बहिना कहिबा, तू बहिना बहिना कहिबा, पर नाता कबो हम जोरब नाही। सावन में तू है बाधे बदे, सावन में तू है बाधे बदे, जरई कबो ताल में बोरब नाही। और पूस में जब खिचड़ी लेके अइबा, पूस में जब खिचड़ी लेके अइबा, भले सरी जाए पछोरब नाही। ये एक बहन अपने भाई को कर रही है भगवान वहां से उठे बैकुंठ से, लक्ष्मी भोजन करा रही थी, भगवान नंगे पांव भागे। आज भगवान गरुड़ को भी वेट नहीं किए हैं और बताते हैं नभ में 3 विमान उड़े, आगे आगे भगवान का पीताम्बर, पीछे भगवान और उनके पीछे गरुड़। 3 विमान उड़े नभ में, 3 विमान उड़े नभ में, अगवा के बढ़ई है होड़ लगारी। 3 विमान उड़े नभ में, अगवा के बढ़ई है होड़ लगारी। और आगे से चीर बढ़े नभ में, आगे से चीर बढ़े नभ में, ओकरे पिछवा दौड़ले मुरारी। आज कन्हैया भगे इतना, आज कन्हैया भगे इतना, उनका के न छुपैले उर्गारी। और आई सभा में आकाश से कान्हा, बढ़ावन लागे छोर से सारी। आई सभा में आकाश से कान्हा, बढ़ावन लागे छोर से सारी। और दुशासन थक गया खींचते खींचते, और जब नहीं खींच पाया, उसासे लेने लगे। तब द्रौपदी ने कहा, ये द्रौपदी का स्वाभिमान बोल रहा है। द्रौपदी ने कहा, साड़ी घटे न तो बोला दुर्योधन, साड़ी घटे न तो बोला दुर्योधन, खींच दुशासन जोर लगा दे। दुर्योधन ने कहा, हे दुशासन और ताकत लगाओ। साड़ी घटे न तो बोला दुर्योधन, खींच दुशासन जोर लगा दे। ई सुन के द्रौपदी हंसी बोली, तू अब जोरी लगा सहजादे। ई सुन के द्रौपदी हंसी बोली, तू अब जोरी लगा सहजादे। बात दयादी के आई गई बातों, बात पे बात हमें भी कह दे। और चीर घटी न दुशासन से, चीर घटी न दुशासन से, अपने अंधरा बपवा के बुला दे। चीर घटी न दुशासन से, अपने अंधरा बपवा के बुला दे। और भगवान जब पहुंचे हैं, द्रौपदी की चीर बढ़ाए हैं, और भगवान ने ये कहा है कि खींचे दे साड़ी मो देखत बानी। भगवान का वचन है,
खैचु दे साड़ी मो देखत बानी यहाँ पर के बलवान बड़ावा। खैचु दे साड़ी मो देखत बानी यहाँ पर के बलवान बड़ावा। कि बहिना के ही गोहार पे भाई भी आई सभा बिचवा में खड़ावा। कि बहिना के ही गोहार पे भाई भी आई सभा बिचवा में खड़ावा। अरे भारी के तू बदलू सड़िया, भारी के तू बदलू सड़िया, उंगरी में अब ही उंगरी में निशान पड़ा बा। और सूत में ढाकब लाज तोहार, सूत में ढाकब सूद में ढाकब लाज तोहार, मूल तोहार पड़ा का पड़ावा। ये तो जो साड़ी बांधा है उसके सूत में ही हम तुम्हारा कर्ज उतार रहे हैं, कर्ज उतार रहे हैं, और मूल तुम्हारा वैसे की वैसा ही पड़ा हुआ है। अंत में भगवान द्रौपदी से ये वचन बोले हैं, लास्ट में कहे हैं कि आके कन्हैया कहें बहिना, काहे बोलत नैके कोहाइल बानी। आके कन्हैया कहें बहिना, काहे बोलत नैके कोहाइल बानी। और राही में ना पनियो पियनी, तनी देख हमें की घमाइल बानी। राही में ना पनियो पियनी, तनी देख हमें की घमाइल बानी। ओ बाहन बा अबही मोर पाछे, बाहन बा अबही मोर पाछे, मैं पैदल धावत आवल बानी। और द्वारिकाधीश कहे बहिना, काहे लुगरी बदे कोहाइल बानी। द्वारिकाधीश कहे बहिना, लुगरी बदे काहे कोहाइल बानी। इस तरह से भगवान और उनकी बहन द्रौपदी का वार्तालाप हम अपनी वाणी को समापन पर ले चलते हैं। रक्षाबंधन पर साहित्य धारा का आज यही संदेश आप लोगों को देना था। आप सभी लोगों का रक्षाबंधन शुभ हो, मंगलमय हो। धन्यवाद।